पंडित जी के घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है। ये पेड़ उन्होंने ही लगाया था। शहर की सबसे बड़ी नर्सरी से इसके पौधे खरीद कर लाए थे। बताया गया था कि ये हाइब्रिड किस्म का आम है, ना इसका पेड़ ज्यादा ऊंचा जाएगा, ना बहुत फैलेगा और फल भी खूब देगा। यही सब बातें सुनकर पंडित जी पौधा ले आए थे। बड़े प्यार से लगाया, सींचते रहे, खाद मिट्टी का पूरा ध्यान रखते रहे। पौधा पेड़ बना और बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा पेड़ बन गया। उसका फैलाव देखकर वो हाइब्रिड वाली बात तो साफ झूठी लगती है। और फल भी अपनी मर्जी से देता है, कभी 1 साल बाद तो कभी 2 साल बाद। सरला जी मजाक में कहती हैं कि इसका नाम मनमौजी रख देना चाहिए। जब तक पंडित जी ने गीता ज्ञान को गहराई से अपने मन में उतारा नहीं था, तब तक जब भी वो इस पेड़ को देखते, उस नर्सरी को कोसते। लेकिन जब से उन्हें गीता ज्ञान की रोशनी मिली है, उनकी आंखों ने चीजों को देखने का ढंग ही बदल दिया है। अब उन्हें पता है कि दुनिया में कुछ भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होगा। हर किसी के अपने कर्म और उनसे बना भाग्य है, सब कुछ उसी हिसाब से होगा। अब वे सोचते हैं कि काश ये समझ पहले होती तो जिंदगी में कितने दुखों से बचा जा सकता था, और कितनों को ही दुख देने से भी। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्हें गीता ज्ञान के बारे में न तो कुछ पता था, न जानने की दिलचस्पी ही थी। उनके कॉलेज के दिन थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर वाले पढ़ा पा रहे थे, यही बहुत था। बाकी चीजें जैसे घूमना फिरना, फैशन ट्रेंड में चल रहे कपड़े खरीद कर पहनना या दूसरे शौक पालना, ये सब उनके लिए सपनों की बातें थी, क्योंकि इसमें पैसा लगता है जो सिर्फ कॉलेज और बुक्स के लिए ही उन्हें मिलता था। तब बहुत सारे कॉलेज जाने वाले बच्चों की तरह पंडित जी ने भी छोटी क्लासेस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, ताकि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिल जाए। उन दिनों ट्यूशन फी भी सैलरीज की तरह बहुत कम हुआ करती थी। थोड़ा आस पड़ोस का लिहाज भी करना पड़ता था। इसीलिए ट्यूशन कभी डिस्काउंट तो कभी उधारी पर ही चलता था। फिर भी ट्यूशन में मिले चिल्लर से 2-4 छोटी छोटी खुशियां तो मिल ही जाती थी। पंडित जी को जो पहला ट्यूशन मिला था वो उन्हें जिंदगी भर याद रहा। बच्चे का नाम था अमन और वो 5th क्लास में पढ़ता था। रिच फैमिली बैकग्राउंड से होने के कारण अमन हर चीज को ग्रांटेड लेता था। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं की थी। वो जो मांगता उसे मिल जाता। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि जिंदगी में सब कुछ वो अमन के लिए नहीं ला सकते। कुछ कामों में उसे खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई भी उन्हीं में से एक थी। जब स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस साल दर साल खराब होने लगी, तब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ट्यूशन ढूंढना शुरू किया। पता नहीं किसने उन्हें आज के पंडित जी और तब के बृजभूषण जी के बारे में बताया, और वो लोग अमन को उनके घर लेकर पहुंच गए। अमन दिल का बहुत अच्छा था, साफ और ईमानदार, अपनी गलतियों पर भी झूठ नहीं बोलता था। पंडित जी ने उसके माँ बाप की सब बातें सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अमन को स्टडीज में बेटर बना देगा। कम से कम इतना तो कर ही देगा कि उन्हें उसके मार्क्स देखकर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। अब जोश जोश में कह तो दिया, लेकिन अमन को पढ़ाना तो दूर, उसे एक जगह सीधा बैठाना भी बहुत बड़ी महाभारत थी। हर 5 मिनट में उसे पानी पीना होता था और हर 10 मिनट में उसे वॉशरूम जाना होता था। इस सबसे जो टाइम बचता था, उसमें कभी वो सीलिंग फैन को घूरता तो कभी स्कूल की अपने दोस्तों की बातें करने बैठ जाता था। पूरे 2 हफ्तों तक ये प्रोग्राम चलता रहा और आखिर में पंडित जी ने तंग आकर उससे पूछ लिया कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता? उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना कुछ करते हैं और बदले में बस एक बात चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई सही से कर ले, लेकिन उससे ये भी नहीं हो पा रहा है। इस पर अमन ने कहा कि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पेंटर बनना चाहता है। पहले तो पंडित जी बहुत हंसे, लेकिन फिर उन्होंने अमन से कहा कि वो अपनी पेंटिंग का कोई सैंपल तो दिखाए। अमन ने उसके बाद जो ड्राइंग बनाई, उसे देखकर पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ड्राइंग में बहुत टैलेंटेड था और अगर उस पर थोड़ी मेहनत की जाती तो वो उसे बहुत अच्छा कर सकता था। पंडित जी ने उसके पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बच्चे को पढ़ाई में आगे बढ़ते देखना है। इस बात से पंडित जी बहुत निराश हुए। उन्हें लगा था कि अमन के पेरेंट्स उसे एनकरेज करेंगे, उसके टैलेंट को समझेंगे, सबसे जरूरी ये कि अपने बच्चे को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी उन्हीं टिपिकल पेरेंट्स की तरह निकले जिनके लिए उनके बच्चे की मार्कशीट के मार्क्स उसके चेहरे की स्माइल से बढ़कर थे। मन मारकर पंडित जी ने अमन को पढ़ाना या फिर यूं कहें कि रटाना शुरू कर दिया ताकि वो पास हो जाए। तब पंडित जी भी खुद पढ़ ही रहे थे। इतनी समझ नहीं थी कि अमन को उसके पैशन के लिए एनकरेज करते। और फिर इकलौता ट्यूशन छिन जाने का डर भी था।
बड़े बेमन से पढ़ते हुए अमन ने वो क्लास पास कर ली थी, लेकिन फिर उसने आगे से ट्यूशन के लिए मना कर दिया। पंडित जी के कॉलेज का वो आखिरी साल था, इसीलिए उन्होंने भी इस बात से कोई टेंशन नहीं ली। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। बहुत साल बाद उन्हें किसी से पता चला कि अमन स्कूल भी पास नहीं कर पाया और उसके फादर ने उसके लिए एक दुकान खुलवा दी। एक बच्चा जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था, अपने पैशन को खुलकर जी सकता था और सबसे बढ़कर खुश रह सकता था, उसे आज मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा था जिसके लिए वो बना ही नहीं था। ऐसे ही जाने कितने टैलेंट रोज दम तोड़ते हैं, कभी किसी और की एक्सपेक्टेशंस के तले कुचले जाते हैं तो कभी हालात के आगे हार जाते हैं। ये सब सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक याद आ गया था। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्मम संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी इंसान को चाहिए कि जो लोग कर्मों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट करे और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करते हुए औरों से भी वैसे ही कराए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंसान के जीवन में कंपटीशन का दौर है, यहाँ सब आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में होता यह है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ के मनुष्य को उसी काम को टालने के लिए एनकरेज करते हैं या फिर काम के प्रति उनके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी मनुष्य का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। अगर आपके आसपास कोई इंसान दूसरों से हटकर कुछ करना चाहता है और उसके अंदर ऐसा कुछ करने का टैलेंट भी है, तब उसे जरूर एनकरेज करना चाहिए। हम में से हर कोई अलग है, सबके अंदर कुछ न कुछ अलग है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, ना कि उसे दबाया जाना चाहिए। बस यही सब सोचते हुए पंडित जी ने आज की ब्लॉग पोस्ट लिखनी शुरू कर दी। आज वे गीता ज्ञान के जरिए रीडर्स, खासकर पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते थे कि उन्हें अपने बच्चों को भेड़चाल में झोंकने के बजाय उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखकर जो उनका मन करे वो करने देना चाहिए। पोस्ट शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें।